Good morning, students. I hope you are fit and fine. Okay, students. Today I will teach you chapter 13 unitary method means एकिक नियम. एकिक नियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. Students, in commercial arithmetic the unitary method is very popular. कमर्शियल जो मैथड उसमें बहुत पॉपुलर है ये. द वर्ड यूनिटरी इज द डाइवर्स फ्रॉम द वर्ड यूनिट विच मीन्स वन. व्हेन यू नो फॉर सेम देन वी कैन फाइंड द मेनी बाय फाइंडिंग फॉर वन. इन दिस मेथड प्रॉब्लम्स आर बेस्ड अप टू वेरिएशन. फर्स्ट डायरेक्ट वेरिएशन एंड सेकेंड इनवर्स वेरिएशन. यानी दो तरह से जो क्वेश्चन होते हैं, एक डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष जो होता है, रिलेशन होता है, भिन्नता होता है, उसके द्वारा हम लोग फाइंड आउट करते हैं. सेकेंड इनवर्स यानी जो आपका माने सीधा नहीं होता, आपको इनवर्स होता है, उल्टा वेरिएशन होता है, उसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं, इसको फाइंड आउट करते हैं. डायरेक्ट एंड इनवर्स मीन इनडायरेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, इन दिस वेरिएशन टू क्वांटिटीज आर द रिलेटेड द इंक्रीज और डिक्रीज द अदर corresponding quantities also increase or decrease respectively. This happens in this case articles of same kind and their price. If number of articles increase, their price will so increase, and if number of articles decrease, its price will be decrease. इसमें क्या होता है कि आर्टिकल अगर है, अगर उसका प्राइस क्या कर रहा है, बढ़ रहा है तो बढ़ेगा, एंड घट रहा है तो घटेगा. द सेम थिंग हैपन्स विद डिस्टेंस एंड टाइम व्हेन स्पीड इज अनचेंज. वैसे द सेम थिंग्स हैपन विद डिस्टेंस एंड टाइम व्हेन स्पीड इज अनचेंज. मतलब डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है तो आपका स्पीड क्या होगा, चेंज नहीं होगा आपको डायरेक्ट वेरिएशन में. एंड इनवर्स डायरेक्ट वेरिएशन, इन दिस वेरिएशन टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड. इफ वन इंक्रीज एंड अदर क्वांटिटी डिक्रीज. आपको इसमें क्या होता है कि एक बढ़ता है तो एक घटता है. ओके स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट में. और डायरेक्ट में क्या होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा. corresponding quantity decrease and if you decrease of other increase. अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, अगर दूसरा बढ़ेगा. ओके स्टूडेंट्स, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और दूसरा अगर घटेगा तो वो भी क्या होगा, बढ़ेगा. यानी अपोजिट. इनवर्स मीन्स क्या होता है, अपोजिट उनके बीच रिलेशन होगा. फॉर एग्जाम्पल द हैपेंस मेनली इन द वर्क डन मैन फूड एंड नंबर ऑफ मैन स्पीड एंड टाइम. मीन्स आप वर्क बाई मैन अगर करता है, कोई वर्क करते हैं, फूड एंड नंबर ऑफ मैन जो खाना खाते हैं उनके नंबर ऑफ मैन को, स्पीड एंड टाइम सम आपको चाल और समय के बीच के जो रिलेशन है इनको इसमें दिखाया जाएगा. रिमेंबर इन दिस केस डायरेक्ट वेरिएशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ यूनिट क्वांटिटी divide the total value of the given quantity, the multiply it by the required quantity for which value is to be found out. डायरेक्ट वेरिएशन में अगर दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, जो मल्टीप्लाई करेंगे और उसके वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे. इन वर्स वेरिएशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी यूनिट क्वांटिटीज मल्टीप्लाई द टोटल वैल्यू ऑफ द गिवन क्वांटिटीज, द डिवाइड बाय द रिक्वायर्ड क्वांटिटीज फॉर विच द वैल्यू टू बी फाउंड आउट. ओके स्टूडेंट्स, स्टेप टेकन द सॉल्व द प्रॉब्लम्स. ओके, कुछ दिए गए हैं स्टेप्स, उसको हम लोग को क्या करना है, फॉलो करना है. विद वेरी शॉर्ट एंड मीनिंगफुल स्टेटमेंट राइट द गिवन क्वांटिटीज फर्स्ट एंड इट्स गिवन वैल्यू व्हाट एवर इज रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट. अप्लाई योर कॉमन सेंस वेयर द डायरेक्ट एंड वेयर इनवर्स वेरिएशन इज एप्लीकेबल. इन यूनिटरी मेथड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज द सॉर्टेड आउट इन 3 स्टेप. फर्स्ट राइट द गिवन वैल्यू. जो वैल्यू दिए गए हैं फर्स्ट में उसे हम लोग क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे. द फाइंड द वैल्यू ऑफ द यूनिट क्वांटिटी एंड द लास्टली फाइंड द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड क्वांटिटी. और जो मुझे फाइंड आउट करना है उससे भी हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे. अप्लाइंग द सुटेबल प्रोसेस. उसके बाद जो प्रोसेस है उसे हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई कर और उसे फाइंड आउट कर लेंगे. दिस यूनिटरी मेथड डज नॉट वर्क in every situation. There is the limitation in using the method. Here are some examples. This is the method does not work. The weight of 15 years old is 35 kg. Then what will the work while will be weight when will be 30 years old? It is not necessary that weight will be double.
Okay, if you can see 5 birds on a tree one eye, then it's applicable you with the see 10 birds your both eyes. So this unitary method can be used when each unit of group has the same price, weight, height, capacity and size of effect. ओके स्टूडेंट्स, यानी सेम आपको यूनिट्स में जो है उसी के द्वारा ही हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उन दोनों के बीच में जो एक रिलेशन होना चाहिए वह इक्वल होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, देयर आर मेनी एग्जांपल्स इन योर बुक्स। ऑब्जर्व सेम एग्जांपल गिवन बिलो। ए टाइप राइटर कैन टाइप 30 वर्ड्स इन 5 मिनट्स। ओके, यानी एक जो टाइप राइटर है वो आपको 300 वर्ड्स इन 5 मिनट्स, माने 300 वर्ड को 5 मिनट्स में क्या करता है वो टाइप कर देता है। वहाँ विद द यूनिफॉर्म स्पीड हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी टाइप इन 12 मिनट्स। ये तो आपका रिलेशन हो गया कि अगर 530 में आपको क्या करता है 300 में आपको 300 वर्ड्स को 5 मिनट्स में क्या करता है वो टाइप कर देता है। तो क्वेश्चन पूछा आपको कि 12 मिनट्स में, यानी यहाँ वाट हम लोग कर देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे 12 मिनट्स कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, 12 मिनट्स कर देंगे। ओके, यानी इसमें सेम यूनिट एक तरफ रहेगा और जिससे फाइंड आउट करना है उसी में कुछ क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। जैसे 300 वर्ड्स है और 5 मिनट्स है। ओके, तो 12 मिनट में क्या होगा, तो इसे हम फाइंड कर रहे हैं ये क्या होगा। अगर हम लोग डायरेक्ट बाई ट्रिक द्वारा इसे सॉल्व करना चाहें तो सिंपल सा है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे दोनों को इक्वल मानेंगे। दोनों को क्या मानेंगे इक्वल्स, यानी ऐसे करेंगे और यहाँ पे वाट मानेंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्टूडेंट्स तो वाट इक्वल टू होगा आपका 300 वर्ड्स 300 मल्टीप्लाई 12 बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 12 बाई 5। ओके स्टूडेंट्स, यानी ये वाट का मतलब ये इसके साथ जाएगा, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होगा उसमें डिवाइड हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा कितना बाबू 6 और 0, यानी 720 वर्ड्स 720 वर्ड्स। तो स्टूडेंट्स 720 वर्ड्स, यानी डायरेक्ट हम लोग इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। बिकॉज इन योर बुक्स राइट सम, जो दिया गया है उसे हम लोग पहले लिखना है। आपने पीछे थ्योरी में पढ़ा कि जो दिया गया है पहले उसे हमें क्या करना है लिखना है। अतः मैंने 3 इसमें आप लोग देखिए यहाँ पे सिंस हियर, ये आपका होता है सिंस और यह होता है हियर। ओके स्टूडेंट्स, अगर ऊपर 2 पॉइंट्स हो और नीचे 1 हो तो इसे हम लोग सिंस कहेंगे चूंकि, और इसके नीचे अगर दिया गया तो यहाँ कहेंगे अतः। क्या कहेंगे बाबू अतः। ओके, हेंस मतलब अतः। यहाँ पर इस INC सिंस एंड हियर मींस अतः। ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे। जो हम लोग फाइंड आउट होगा उसके लिए इसको यूज करेंगे और जिसे हमें निकालना है उसके लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, here the typewriter types in 5 minutes equal to 300 words. The typewriter written in 1 minute. तो उसको अगर पूरा दिया गया है इसका 1 मिनट हम लोग क्या करेंगे निकाल लेंगे कि 1 मिनट्स में वो कितना क्या करेगा टाइप करेगा। द टाइपराइटर इन 12 मिनट्स वर्ड 300 बाई मल्टीप्लाई बाई 12, योर आंसर इज 720 वर्ड्स। योर आंसर इज 720 वर्ड्स। ओके स्टूडेंट्स, आप बाई बुक के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं वर्ड्स में लिखकर। अगर डायरेक्ट आपको फाइंड आउट करना है तो जो सेम यूनिट रहेगा उसको एक साइड लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मैंने जैसे आपको बोर्ड पर दिया गया बाई ट्रिक के द्वारा कि सेम यूनिट्स को हमको क्या करना है एक तरह लिखना है, जिसे हमको फाइंड आउट करना है उसको इस साइड लिखना है। 300 वर्ड्स है 5 मिनट्स है, हमने एक तरफ लिखा, वर्ड्स एक तरफ 5 मिनट्स एक तरफ। फिर आपको 12 मिनट्स है तो ये आपका ये दोनों यूनिट से एक तरह लिखा और यहाँ पे मैंने वाट मान लिया। क्या मान लिया वाट्स, यानी कितना वर्ड्स होगा कितना वर्ड्स होगा। उसके बाद मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 3 में 12 से मल्टीप्लिकेशन किया। ओके स्टूडेंट्स, और 5 में वाट से किया। तो अगर 5 में मैंने वाट से किया तो वाट तो इसके सामने ही रहेगा, लेकिन वाट जब उस डिजिट को हम लोग नीचे से फाइंड आउट करेंगे। जैसे आपको एग्जांपल मैं देता हूँ यहाँ पे 2/3 इक्वल टू x/2, तो यहाँ पे है आपका 3x इक्वल टू 2 2 जा 4, यानी x का मान क्या होगा आपको 4/3, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 और 3 में 1 से करेंगे तो आपको क्या करोगा x, और सेम यूनिट एक तरफ ही होता है x इक्वल टू 4/3। ओके स्टूडेंट्स, वैसे ही आपको यहाँ भी
यूनिटरी मेथड में डायरेक्ट अगर आपको सॉल्व करना है तो इसका यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यानी सेम यूनिट्स एक तरफ, सेम यूनिट्स एक तरफ, आफ्टर दैट यू मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड फाइंड आउट द आंसर। सेम यू मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड फाइंड आउट द आंसर। तो स्टूडेंट्स, you write 300 watt in 5 minutes. You write 5 minutes and write watt words in 12 minutes. Okay students, 12 minutes. Students, what means x? After that you multiply cross multiplication. 5 गुने x is equal to 300 by 12. x is equal to 300 multiply 12 by 5, 60, your x is equal to 720. Okay students, words, because x is equal to other words, x को अपने words को बना हुआ है. Okay, and your books, by books, first you write given the value, जो दिया गया है उसे हमको क्या करना है, उसे फाइंड आउट करना है, जो दिया गया है उसे हमें फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, तो आपके बुक में दिया हुआ है हियर द टाइप राइटर टाइप्स इन 5 minutes is equal to 300 words. Okay students, here the type writer types in 1 minute. with 1 minute में वो कितना टाइप करेगा, तो जो दिया गया उसमें हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब का आंसर हो जाएगा 300 by 5 words. Okay students, and same as here type, the type writer types in 12 minutes, you write 300 by 5 multiply 12. Okay students, 305 multiply by 12. You solve question 16. Your answer is 720 words. 720 words. Okay students, this is the very simple example. Second example, the price of 9 bucket is equal to 840. Find the cost of such buckets. यानी 9 जो buckets का है उतना दिया हुआ है, तो फाइंड आउट हम एक का फाइंड आउट करेंगे और जिसका हमें फाइंड आउट करना है फिर उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 3, 4, 5, 6, 7 is same as. Students, you solve exercise 12. If you have any doubt, any problem, please ask me in class time. This is the very simple method. Okay, thank you so much. Have a nice day.